जय सत्यम सिद्धानंद गुरुजी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरुजी, नवरात्र में एक भक्त का पूर्णिमा माता को लेकर प्रश्न आया है, मैं पढ़ के सुना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपकी सभी ज्ञानवर्धक वीडियो देखता हूँ, बल्कि हमारे घर में सभी भाई बहन आपके ज्ञान को सुनकर इस संबंधित तर्क भी करते हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न है और कुछ तर्क भी उठे हैं कि क्या पूर्णिमा देवी ही सबसे बड़ी या ताकतवर या शक्तिशाली हैं? यानी क्या ये अब तक हुई सभी महादेवियों में सबसे उत्कृष्ट व सर्वोच्च शक्ति हैं, या कोई और भी शक्ति इनसे आगे या उच्च है या आगे हो सकती है? और इनका शास्त्रों में कहाँ वर्णन मिलता है? आज तक इनकी कोई मूर्ति नहीं देखी गई, केवल आपने ही इनका अवतरण किया है। और इनका पूरा नाम क्या है? जैसे लिखा है सत्यई पूर्णिमा। इनका सत्य ओम सिद्धाय नमः से हटकर भी कोई मंत्र है, जैसे ओम पूर्णिमाय नमः आदि? इनका शास्त्रीय और वैदिक इतिहास क्या है? थोड़ा ज्ञान से समझाएं। नवरात्रि में इनकी उपासना कैसे करें? वैसे आपने पीछे की वीडियो में बताया भी है, पर और बताएं तो कृपा होगी गुरुजी। जय हो गुरुजी की। आपका एक भक्त सुखवीर नेगी, हिमाचल से। तो भक्तों, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन चल रहा है आशीर्वाद के साथ सभी भक्तों को। और जैसे उसका प्रश्न है पूर्णिमा देवी का, इन दिनों में अधिकतर जो यहाँ से जुड़े हुए भक्त हैं पूर्णिमा देवी की आराधना कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी कई बार बता चुका कि पूर्णिमा देवी जो अर्थ चीज़ है, ये इस स्त्री और पुरुष जो मनुष्य है, स्त्री पुरुष के रूप में, उसके अंदर की आत्मा का प्रकाश शब्द से है। और उसकी अभिव्यक्ति जो है, जैसे हम किसी चीज़ को समझाएं कि भाई जैसे मैं हूँ, तो मैं एक पारिवारिक तौर पर अपनी माँ का बेटा भी हूँ, पिताजी का हूँ, भाई भी हूँ किसी का, और संसार में मतलब गुरु भी हूँ, और कितने ही प्रकार के हो जाते हैं। अगर मैं अपने देखूँ लेखन के तौर पर, तो मैं लेखक भी हूँ, कवित्व भी है, और जैसे पफसी योग है तो उसमें व्यायाम वाले भी है, मुगदर बांध रहा हूँ, और आपका मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ, और जितने भी और योग विषय हैं इनको भी जानता हूँ। और जितना भी विषय है लगभग जो सौखले कलाओं के अंतर्गत जो भी ज्ञानात्मक है वो प्रवचन भी कर रहा हूँ, निदान भी करता हूँ। जो दान आता है, दान ग्रहण भी करते हैं, दान का जो है संसार के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, प्रकाशन भी कराता हूँ। ये सब लेके अगर मेरा कोई एक चित्र बने, तो वो चित्र जो है किस तरीके का बनेगा कि मेरे पैर तो और सिर तो एक होगा, और हाथ होंगे अनेक अनेक हाथों में होगा कलम लिए हुए, जो है मैं जो है प्रकाशन करते हुए किसी चीज़ को, माला जपते हुए, यज्ञ करते हुए, वक्ता के रूप में लोगों को ज्ञान दाता होने के कारण, या किसी को अभयदान करने के कारण, मोक्ष का ज्ञान देने के कारण। और फिर उनके प्रतीक स्वरूप कमल, मोक्ष का प्रतीक कमल हो गया। चरतोत्तर धर्म या इस तरीके का सर्व धर्म को जानने वाला, सर्व धर्म को मानने वाला, और उसमें सर्वोच्चता का जो ज्ञान है, अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूँ, इस विषय की जानकारी और ग्रंथ के रूप में अगर आएगा तो सत्यास्मि ग्रंथ। इस प्रकार का मेरा जो अनेक हाथों वाला एक चित्र बन जाएगा। यही विषय जो है आपको समाज में इनके तौर पे हो या किसी भी देवी देवता के तौर पे हो। अब आता है यही पूर्णता को प्राप्ति का नाम है पूर्णिमा। असल में पूर्ण मातृत्व का भाव रखता हो, गुरु भी अपने जो शिष्यों के प्रति मातृत्व का भाव, पितृत्व का भाव, भाई बंधुत्व का भाव रखता, तो ये विषय। अब चूंकि इसमें माता का भाव है, क्योंकि प्रजनन शक्ति है, पृथ्वी है, या जितनी भी चीज़ें लेके हैं देवी का स्त्री पक्ष को लेके है। अभी तक तुमने जैसे देखा होगा जितनी भी देवियाँ हैं, काली, तारा, छन्नमस्ता, धूमावती, मातंगड़ी, कमला, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, या भुवनेश्वरी, या दुर्गा, या पार्वती, या सती, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ये जितने भी हैं इनके आगे कहीं माँ उपयुक्त किया जाता है। शास्त्रों में देवी शब्द उपयोग है। देवी का अर्थ होता है जैसे हमारे यहाँ मिस, जैसे हमारे संस्कृत में देवी है और दिव्य, और ऐसे ही देवता शब्द है, स्वामी शब्द है, नाथ शब्द है। तो ये परिवार में भी उपयोग किए जाते हैं। देखिए नाथ पंथ के नाथ हो जाएंगे। जैसे अब जो है घर में जो होता पति जो होते नाथ कहलावे, स्वामी कहलाते थे। तो ये एक उपयुक्त शब्द था किसी दूसरे को उच्चारण करके बुलाने के लिए। तो यही विषय इनके प्रति है। तो इसमें किसी भी देवी देवता के मतलब देवी के सामने माँ शब्द का उपयोग स्वाभाविक रूप से नहीं है। पूर्णिमा अर्थात वो जो माँ पूर्ण हो, अर्थात अपने पूर्णत्व को लेकर हो। ज़्यादातर तुम देखोगे जैसे सीता हैं तो उन पर भी 2 बच्चे लवकुश, और जो है प्रद्युम्न है तो प्रद्युम्न जो है कृष्ण जी के यहाँ 1 है, और वैसे तो उनके और भी काफ़ी संख्या दिखाई गई है। और सरस्वती के और उनके तो खैर विषय ही अलग है। वहाँ पर जो है सप्तऋषि का मंडल है, सारा सप्तऋषि का चीज़ है, और एक सृष्टि वर्ग है।
और विष्णु जी के तो कोई है ही नहीं, लक्ष्मी से, और शिव और पार्वती से गणेश और कार्तिकेय हैं, और बाद में जो है अशोक सुंदरी का विषय आया है। लेकिन जो मूल में पूजनीय था, अगर तुम देखोगे चित्रों में, इसका बाद में अशोक सुंदरी का विषय प्रवेश किया गया, लेकिन आप गणेश और कार्तिकेय ही मुख्य है उसमें, कथाओं में है। ऐसा कहीं नहीं है कि जिसपे संतुलन के रूप में, अर्थात स्त्री पुरुष के रूप में, एक पुरुष जो सत्य है और स्त्री जो सत्य पूर्णिमा है, अर्थात सत्य की शक्ति, सत्य ई जो है वो सत्य की शक्ति है। सत्य बिना शक्ति के निष्क्रिय ब्रह्म है। तो उसकी जो जैसे चुंबक की चुंबक के गुण, चुंबकीय शक्ति, तो चुंबक नहीं आने तो लोहा रह जाएगा। तो यही विषय यहाँ भी है कि जो सत्य और सत्यई, अर्थात पुरुष और स्त्री के अंदर का पूर्णत्व को प्रकट करने वाली शक्ति हो, वो कहलाती है पूर्णिमा। अब ये पूर्णिमा कब के उदय है? अनादि काल में। जब आप देखोगे तो आप देखोगे 4 ही काल बताए गए हैं। वैसे कालों का विश्लेषण जो है वरायमियर वगैरह के बाद में जो है आपका, जब से हमारा जो संवत चला है उसी के आसपास से, उससे थोड़ा सा और प्राचीन काल से ही इसका युगों का वर्णन किया गया है। गणित का आधार जब बढ़ा, इससे पहले कोई गणित का आधार विशेष नहीं देखने में आता, युगों की धारणा उसके बाद की है। तो उसमें क्या है, पुरुष युग दिखा दिए गए हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि कलयुगी फिर रिपीट, मतलब यही सब रिपीट होंगे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, स्त्री, पुरुष और बीज, ये सब मैं बता चुका हूँ पीछे भी। लेकिन जब स्त्री है, पुरुष की मतलब स्त्री है तो पुरुष भी है तो बीज है। बस बीज मतलब इनकी संयुक्त अवस्था, जब दोनों पैरेलल होंगे, दोनों समांतर होंगे, तभी रास घटित हो सकता है। नहीं तो अन्यथा केवल एक जर्नल है, कभी पुरुष अधिक है तो स्त्री बहुत कम है। जैसे आप देखोगे स्त्री की जो मतलब मात्रा भी कम है, और स्त्री का जो सामर्थ्यशाली है, भौतिक बढ़ रही है, आध्यात्मिक नहीं है उसका। पुरुष आध्यात्मिक और भौतिक में पूर्ण हो चुका। तो अनादि काल में इसका गणित मैंने 87वें धर्म ग्रंथ में दिया है कि किस तरीके से जब पुरुष और जो मूल स्त्री और पुरुष है उसमें किसी ने, कोई तो एक तो प्राथमिकता लेगा जो सर्वोच्चता पे पहुंचेगा, तो एक का आनंद का विषय होता है, तो उसमें पुरुष का वर्ग रखा। अब ये ऐसा नहीं कब से शुरू हुआ, अनादि काल से, अनंत काल से इसका कोई वर्णन नहीं है और न हो सकता। फिर भी एक गणना की गई है कि हम वस्तु स्थिति को देख कर पुरुष योग चल रहे हैं, तो पुरुष की सहयोग करने के लिए स्त्री ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया, और पुरुष ही अब का क्या है। अब तुम देखोगे जैसे स्त्री युग चल रहा, अभी हमारे यहाँ संवत के उसके वजह से तुम देखोगे हमारे यहाँ हिंदू धर्म संस्कृति का अनुसार से हिंदू जो है संवत शुरू हो गया, तो नवरात्रि के फर्स्ट दिन से अमावस्या जो ब्रह्मा ने सृष्टि करी, और उसके बाद में ये नवरात्रियों में ये सारा विषय। अब देखो तो यहाँ केवल उसकी ही वो दिखाई गई है, पुरुष का ही वर्चस्व, तो जबकि स्त्री का भी तो है। अब स्त्री युग चल रहा, अगर आप गौर से देखोगे तो कलिक अवतार गुरु गोविंद सिंह हो चुके, समझे। अध्यात्म में पुरुष भी रहे हुए और क्षत्रिय भी रहे हैं, क्योंकि चारों भगवान राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी क्षत्रिय रहे। तो इसमें भी जो है ये गुरु गोविंद सिंह क्षत्रिय हैं, पीताम्बर, घोड़े पे तलवार का। और आप कलिक अवतार को देखोगे, घोड़े पे सवार, पीताम्बर है, मुकुट धारण कर रखा है, ये चीज़ है। इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये सब चीज़ हो चुकी। उसके बाद आप देखोगे लक्ष्मीबाई, अवंतिकाबाई, ये सब चीज़ें हुई हैं। और अगर हम पूरे विश्व में देखें तो महारानी विक्टोरिया फर्स्ट महारानी है जो पूरे वर्ल्ड पर शासन कर रही है। और उसके बाद साइंस का डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी और भंडार के वगैरह, मतलब ये सब चीज़ों चारों में ही एक विशेष जो है स्त्री का उन्नति हो रही है। तो ये स्त्री युग है, पुरुष को सपोर्ट कर रहा है। तो यही प्रकाश होना, डेवलपमेंट होना, ये अपने भौतिकता से लेकर आध्यात्मिकता का विकास का होना, यही पूर्णिमा शब्द है। मतलब अर्थात स्त्री जैसे ये एक जो है मूर्ति है पूर्णिमा देवी की, तो इसमें आप जैसे देखोगे तो ये तो धन का दान करती हुई हैं। तो स्त्री धन कमाती भी है और खर्च भी करती है और देती भी है, दाता भी है। और ये वरमाला है, अर्थात वो जो है मतलब विवाह का जब वो एज हो जाती है तो उसमें विवाह भी करती है, इतने ब्रह्मचर्य का धारण करती है। ये 87वीं ग्रंथ है, अर्थात धर्म ग्रंथ है, इसका पालन करती है, पाठ करती है। ये जो है प्रेम पूर्णिमा सेव का चिन्ह है, अर्थात स्वेच्छित रूप से, ज्ञान के रूप से किसी भी पुरुष को अपनाकर प्रेम करना, ये बड़ा गहरा विषय है।
और जपमाला है, और फिर इसके जप भी करती है, और जापक भी है मंत्रों की, और अपने चिंतन की भी जापक है। और यहाँ पे कलम है, कलम अर्थात जो उसका अभिव्यक्ति है उसको लिखती है। ये सब मैं बता चुका हूँ। और जो भी उसके पास ज्ञान है सोम रस, वो सोम का जो सोम मतलब अमृत, जो भी उसके अंदर का अमृत है वो उसको संसार में बांटती है। और ये पृथ्वी भी खुद में पृथ्वी है, और पृथ्वी पे आधा स्त्री और पुरुष का शासक है। और ये जो है मतलब आपका अन्न है, अन्न कृषक भी है वो, और फिर ज्योति का भी है, ज्ञान ज्योति उसके अंदर है, प्रज्ञा उसके अंदर विद्यमान है। और तुम देखोगे इसमें मतलब पुष्प है, चतुर्थ धर्म मतलब 4 पत्ती का फूल, 5 पत्ती का फूल, ये अर्थात 4 धर्मों को, अर्धर्म काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थवान पर संन्यास को धारण करने वाली, सारी चीज़ों को जानने वाली। और जो है ये न्याय का प्रतीक जो है तुला है। तुला मतलब समाज में और अपने घर में समान न्याय करती है। और ये है सर्वधर्म का चिन्ह, तो अर्थात सर्वधर्मों को मानने वाली सभी जगह हैं। पूरी स्त्री का मतलब यही थोड़ा ना केवल हिंदुस्तान को या पाकिस्तान या किसी चीज़ में गिनोगे, अमेरिका में। स्त्री का अर्थ है टोटल कंप्लीट, पूरी पृथ्वी पर जो स्त्री है उससे तात्पर्य है। और ये कमल है मोक्ष का दाता। और इसके गोद में जो बैठी हैं लड़का और लड़की, लड़के का नाम है अमोघ और लड़की का नाम है हंसी। तो इनकी 16 कलाएं, ये 16 हुए 8 और 8, इनको बोलते हैं अरुणी यज्ञ तरणी और मनीषा सिद्धा तीमा दानी सी धरणी आग्ञई यशेसी एकली नवेसी मगधई हंसी और सत्यई पूर्णमाई नमः स्वाहा। ये है इसका मंत्र का अर्थ। ये नहीं है मंत्र का, तो मैंने ये बता दिया, इनकी कलाओं को प्रकट करने वाला। ये नवांग है, ये 9 पहड़ियाँ हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब नवदा भक्ति है, नवरात्रि है, 9 चक्र हैं। इस तरीके से सारा विषय ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। और ये इसका श्री भगपीठ है। श्री भगपीठ का मतलब होते हैं जो उसका योनि पीठ है। जैसे कि आप चारों में देखा गया शिवलिंग 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 की उपासना है, और स्त्री पक्ष को न्यून कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है, और कामाख्या में इसका बहुत गुप्त कर दिया गया है, उस पर भी पुरुषों का अधिकार है। तो ये सब जो है पीठ का अर्थ है मूलाधार, मूलाधार की जागृति। स्त्री अपने ही मूलाधार का ध्यान करके इस चीज को जागृति करेगी, इन कलाओं को। और ये सब उसके पीछे सृष्टि चक्र है, ज्ञान का चक्र है, और प्रज्ञा ज्ञान है इनके अंतर्गत। तो ये सब चीजें हैं। और ये किससे आएगा? जब अपने अंदर ही रही क्रिया युक्त करोगे, अपने आत्मा के ज्ञान के प्रकाश के लिए रही क्रिया युक्त करना, किसी दूसरे का ध्यान नहीं करना कि मैं पुरुष का ध्यान कर रही हूँ या किसी स्त्री का ध्यान कर रही हूँ। ध्यान करो स्वयं का, स्वयं की जागृति करो। जो अपने कर्मों का बंधन है, मतलब अपने कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, पुत्र है, पुत्री है, पति है, भाई बंधु हैं, इन सब के प्रति अपने शुभ धारणा रखते हुए कंप्लेंट मत करो किसी ईश्वर से कि ईश्वर ने अगर सब कुछ माना कि सब कुछ लिख दिया है तो वो फिर नहीं बदलने वाला। तुम्हारी छोटी मोटी मूर्खतापूर्ण पूजाओं से नहीं बदलने वाला वो। और सोच के देखो कैसा बदल देगा। अर्थात वो आपको विवेक, ज्ञान, बुद्धि ये सब दिया हुआ उसने, स्वतंत्रता दी हुई है। अगर वो तुम्हें रोबोट बना देता तो आप क्या होते? आप ये कहने के भी अधिकारी हैं मैं हूं। कौन है ये मैं? ये मैं कहने वाला कौन है? तो ये मैं कहने वाला स्वतंत्र है, आपको स्वतंत्र है। तो इसको अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को 16 कलाओं के रूप में प्रकट करो। यही स्त्री पुरुष के रूप में ये विषय पूर्णिमा है। अब जैसे मैंने बताई कि भाई जो कैसे चीज आई, सत्य अनादि काल में। आप जैसे हम देखेंगे राम नाम सत्य है, अंत में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही सत्य है। तो इसीलिए ये कहा गया अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूँ। तो सत्य का अर्थ एक पुरुष पर प्रधानता से नहीं है, वो है सतगुण और तम गुण और रजगुण। तम जो है वो पुरुष है और सत जो है स्त्री है, और इसका जो रज है वो क्रिया शक्ति है। अर्थात 2 की क्रिया योग से ही ये सब डेवलपमेंट संसार में, स्त्री पुरुष बीज, स्त्री पुरुष बीज, इससे दूसरा तो है ही नहीं कहीं। बीज चूंकि स्थायी होता है इसलिए अत्यधिक देर तक रहता है। तो नवरात्रि में क्या पूजा करें? जो हमारे शरीर में 9 ग्रह हैं स्त्री या पुरुष के रूप में, अपने जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र, और ये सब इसमें तालु भी चक्र हैं, और यहाँ पे गुरु चक्र भी, ऐसे करके 9 चक्र बन जाती हैं। तो ये और 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, और फिर रवि सूर्य का तात्पर्य हो गया, और राहु और केतु। तो इन सब को अपने शरीर में नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक, जब इन्हें मैं कितनी भी रही क्रिया युक्त के अंतर्गत बताना चुका हूँ, ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो ये जितना ज्ञान आप अपने रही क्रिया योग के माध्यम से करेंगे, उतना ही जो 9 प्रकार के आपके अंदर अंधकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार आदि, ये सब
संतुलित हो जाएंगे, नष्ट कोई नहीं होता। ये रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा है रूपांतरित हो गई, क्रिया है तो प्रतिक्रिया भी, ये किस में बदल जाएंगे, प्रेम में, शांति में, दया में, करुणा में, दान में, इस सब में बदल जाएंगे। अर्थात संतुलित हो, खत्म कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखें, खत्म नहीं होगा। काम अगर खत्म हो गया तो कर्म करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, काम संतुलित हो जाएगा आपका, और आप सही तरीके से ब्रह्मचर्य सध जाएगा, अनावश्यक वीर्यपात रजपात नहीं होगा, आपकी भोग बुद्धि समाप्त हो जाएगी। का अर्थ ये नहीं कि भोग ही समाप्त हो जाएंगे, नहीं तो आप डेड हो जाओगे, ये जाने। तो आपकी जो भोग बुद्धि है वो संतुलित हो जाएगी, प्रेम का आवरण होगा, ज्ञान के तौर पर आप जिसको भी पसंद करोगे, जो भी प्रेम है आपका या जो भी चाहते हो, ज्ञान के तौर पर। ये नहीं कि घर के ने ब्याह कर दिया या मैंने अपने पसंद कर ली अपनी उम्र से, ये सब विवाह के कारक फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रेम कम और जो है वासना अधिक होती है और ज़्यादातर केयरिंग एंड शेयरिंग होती है। तो ये कामयाब इतना नहीं होते। जो प्राचीन काल को अगर तुम देखोगे तो मैं स्वेच्छित है, स्वेच्छित का अर्थ ज्ञानात्मा, ये नहीं मैंने चुन लिया और फिर उसमें जातिवाद आ रहा, ये आ रहा, ये कुछ नहीं, ये विषय सब मूर्खता के। सबसे बड़ा ज्ञान, ज्ञान पैदा करो। ये नहीं कि आपने पहले तो आपस में फिर सबको जोड़ दिया, फिर सबको उठा के ये सोचने लगे कि समाज भी जुड़ जाए। तो समाज तो अलग प्रकार का है, उसकी धारणा अलग है, तुम्हारी धारणा अलग है। तो ये सब ज्ञान को, अज्ञान जो है, इसको ज्ञान में परिवर्तित करना। 8 संस्कार जो हैं, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष, जो आपके अंदर विद्यमान है नवचक्रों में, इनको शुद्ध बनाना, संतुलित बनाना, दया प्रेम शांति क्षमा और इस तरीके से करके शांति के रूप में। इसके बाद किसके स्वरूप का ध्यान करोगे, स्वयं के स्वरूप का, जो तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। किसी अन्य को जानने से कभी ज्ञान नहीं होता, अन्य को जानने से असंतोष ही उत्पन्न होगा, चाहे वो गुरु है चाहे वो शिष्य। शिष्य का अर्थ है जो उस ज्ञान को लेने वाला, गुरु ने ज्ञान अपना दे दिया, ज्ञान देने के उपरांत क्या होता है, गुरु से चिपको मत रहा। अर्थात गुरु ने अपने को उसकी विद्या दान करी है, विद्या से चिपको, विद्या पे चिंतन करो। उस चिंतन करने से आपके अंदर पूर्ण प्रकाश होगा, पूर्णिमा का प्रकाश होगा, यही पूर्णिमा है। तो पुरुष के अंदर की जो पुरुषत्व शक्ति है, उसका जब एकदम 16 कलाओं से अलौकिक प्रकाश होता है, उसे कहते हैं पूर्णिमा का। और जब स्त्री के अंदर पूर्ण प्रकाश होता है 16 कलाओं का, तो उसके अंदर मतलब अष्ट जो है भौतिक और अष्ट आध्यात्मिक, समझे। ये नवदा भक्ति के रूप में आपके अंदर उत्पन्न होंगी। तो जब उत्पन्न होंगी, ये विषय में पीछे और बताता रहता हूँ, उनको भी देखें जाने उस वीडियो के माध्यम से। तो ये ही इसका विषय है नवरात्रि में। अब नवरात्रि में साधना क्या करें, पहले तो मैंने बता दिए हुए मूलाधार है, तो इसमें देखोगे भाई इस तरीके का शैलपुत्री वगैरह ये सब दे रखी है, उनके सीधे सीधे अर्थ क्या वहाँ पीछे बता चुका हूँ। तो मूलाधार का शोधन, स्वादिष्ठान का शोधन, नाभि का शोधन, हृदय का शोधन, कंठ का शोधन, तालु का शोधन अंदर से, और आज्ञा चक्र का शोधन, और फिर सहस्त्रार, यहाँ बीच में गुरु है, और जो इसका अवतरण, जैसे हम कहीं से आए, पीछे भी हमारे जन्म रहे और कहीं ना कहीं हम वर्तमान में रह के आगे जाएंगे। इस स्वरूप को, वो जो आए हैं उसका विषय है राहु, और जो जाएंगे वो विषय केतु। ये एक धारणा बनाई गई है। जैसे किसी व्रत को हम शुरू करेंगे तो पॉइंट, और पॉइंट के बाद जब चक्कर लाते रहेंगे तो ये उसके ठीक सामने पॉइंट, और फिर इसके बाद में उसे पूरा पॉइंट। ये है व्रत, अर्थात व्रत को धारण करना, 9 प्रकार के व्रत को धारण करना, 9 प्रकार के ज्ञान को पैदा करना, और उसको व्रत के रूप में, यानी भूखे मर रहे हैं, कूटू का आटा कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर पैदा कर रखा है, भागे भागे दीपक जलाते फिर रहे हैं, ये बेसिक पढ़ाई है। ये बेसिक पढ़ाई है। जैसे बच्चे को टॉफ़ी वॉफ़ी देके स्कूल को जाना सिखाना। जब आत्मिक ज्ञान हो जाएगा तो आप किसी को नमस्कार नहीं करोगे ना। जो हमारे संस्कृत में नमे और फट और सुहा शब्द है, नमे का अर्थ है बीज, और अब इसमें ईम जो शब्द है, जैसे तुमने कही पूर्णिमा का जो अर्थ, कोई मंत्र तो ना है ओम पूर्णिमाय नमः, भाई मंत्र का अर्थ क्या है, जो सत्य ओम सिद्धाय नमः है, यही अपने में संपूर्ण है, और इसमें ईम है, अर्थात सत्य और जो सत्य ई, दोनों में सत्य। जैसे ईश्वर, आप देखोगे ईश्वर, तो ईश्वर, इस्लाम, ई सब में लगा, ईसाई ये धर्म, ई का सर्वाधिक मिलेगा। जैसे साईं बाबा में तो साईं, और साईं का अर्थ सत्यम सिद्धाय नमः के अंतर्गत देखोगे तो से जो है सत्य से है, और जो से आ शब्द जो है ओम के उच्चारण का है, और ई जो है वो सिद्धाय के अंतर्गत जो ई है, मतलब एनर्जी है। तो ये साईं शब्द भी इसमें आ रहा। नमे का अर्थ होता है कि जो स्त्री पुरुष बीज, से आ ई, स्त्री पुरुष बीज, इसका जो एकीकरण है वो कहलाता नमे। नमे के बाद में क्या होगा, फिर बीज, बीज से फिर सृष्टि, ये चीज होती है। तो यही सब विषय है, आउल बाउल दरवेश साईं, ये सब क्रमबद्ध है, केवल कहने से नहीं चलता। तो ये ही मेरा विषय है। उस भक्त को थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा संबंधित लेके, तो आप रही क्रिया युग करें।
ज्ञान करें पैदा और अपने आत्मिक प्रकाश को उत्पन्न करें। और रही सर्वोच्च, जैसे मैंने कही कि भाई सर्वोच्च कहाँ हुई, हमने कही सर्वोच्च कैसे, तो मैं बता चुका, दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्ग माने आत्मा, दुर्ग माने शरीर, आ माने आत्मा। अपने शरीर की आत्मा का विकास करना ही दुर्गा सप्तशती, समझे। दुर्ग माने शरीर, आ माने आत्मा। जो खाऊ पीऊ पुरोहित ऐसा वर्ग है वो इस पर ऐतराज उठाता, अजी ये क्या, हमारे तो खाने पीने रोजगारी पे झटका लग गया है। तो ये मैं सिंबल के रूप में, ये बिक्री का विषय नहीं है। बिक्री को ये है कि जब दोगे तो भाई इसकी जो मूल्य है, आप चिन्ह को भी बेचोगे या किसी विषय को बेचोगे तो उसकी कुछ तो लगती है कि कैसे पुस्तक के रूप में भी आती है। तो ये केवल आपके यहाँ रख के आप इसके माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान करना है, पूजना नहीं होता, ये ध्यान रखें। तो शास्त्र का वर्णन जो भी मैं बता रहा हूँ कि दुर्गा मतलब दुर्ग जो है ये शरीर है, जैसे आप कहते हो किला, समझे, किला, और उसकी उसमें आत्मा इस, अगर आप जैसे शिव और शव प्लस ई, जो शव ऊर्जा के साथ हो, जो दुर्ग आत्मा के साथ हो, और उसकी सातों जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठाज्ञा चक्र, ये सबको जानने वाला ही दुर्गा सप्तशती का पाठ है, समझे। ये नहीं कि आप उसे करते रहो पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ रहा है, कोई ज्ञान का अर्थ ही नहीं है। और उसमें देव और दैत्य का भी अर्थ सीधे ऐसा है, जो हमारे ये श्वास और इसका मात्रा है, कुंडली जागरण है, वो सीधी सी बात है, वो पीछे में मैं उस विषय को लेकर बता चुका हूँ। तो दुर्गा, और उसमें पुरुष की विवाद पुरुष के साथ है, होने के कारण क्या है, पुरुष ने अपनी शक्ति जो प्रकट करी, अपने अस्त्र दिए, और उससे उसने पुरुष को मार दिया, और मारने के उपरांत वो पुरुष वहीं समा गई। ये तो है, तो स्त्री कहाँ है, अगर गौर से देखो, मुझे कहीं स्त्री दिखा दो दुर्गा सप्तशती में, उसके लेखक से लेके केवल कथावाचक से लेके सारे पुरुष हैं, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ये सब सारे वैश्य, सो जितने भी चीज़ लेके समाधि वगैरह। और कौन है श्रोता, पार्वती। अनेकों बार मैं इस सब विषय को बता चुका हूँ। और जैसे कि सती है, पार्वती है, तो वे किसकी औलाद हैं, वे हैं तुम्हारा ब्रह्म की, ब्रह्मा की जो औलाद है तुम्हारा, जो है ये हिमालय वगैरह ये सब चीज़ करके, और इन सब के ये मतलब कई पीढ़ियों से आते चले आ रहे हैं। और इनकी लड़कियां हैं, तो वो तो पैदा हुई, जो पैदा हुआ वो मरेगा। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से जो है उनको प्राप्त करा, सेवत्व को प्राप्त करा, अर्थ तो ये। तो और जैसे लक्ष्मी का है, तो लक्ष्य को धारण करने वाली लक्ष्मी होती है। अब देखो, जो आपका धन का विषय है वो आपके लक्ष्य को धारण करता है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कोई चीज़ प्रकट हो जाती है, कर्म किए बगैर कुछ नहीं है, इसलिए कर्म को गीता में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया संसार में। तो आप जो है, तो ये सब अभिव्यक्तियाँ हैं, इनमें श्रेष्ठ कैसे हुई, पहली बात, किसी भी देवी देवता में माँ शब्द का उपयोग नहीं है, ये केवल पूर्णिमा में ही है। अगर हम इसे उन सिंबल के रूप में ही खड़ा करें, मूर्ति के रूप में खड़ा करें तब भी। और इनके पास में एक बच्चा और एक लड़की है, अर्थात स्त्री पुत्र और पुत्री में समांतर अंतर रखती है। आगे भी सृष्टि अगर पुत्री पुत्र होते चले गए तो उनके लिए पुत्री कहाँ से आएंगी, तो जो है स्त्री में ये गुण है। और अपने ही आराधना करने वाली, उन्होंने किसी पुरुष की आराधना करी है, यहाँ पुरुष की आराधना नहीं है, यहाँ अपनी स्वयं की जागृति करने से ही पूर्णिमा का प्रकाश होता, ये ध्यान रखें। तो ये सारा विषय, इसलिए ये सब श्रेष्ठ हैं, अनादि काल की हैं, वो उनके काल निश्चित हैं, इनका काल नहीं है, ये समझे। जहाँ सत्य है वहाँ उसकी शक्ति सत्य ही है, और उन दोनों का जो प्रकाश है वो है पूर्णिमा प्रकाश। और हर ये प्रकाश जो है पूर्णिमा प्रकाश पूरे साल में 12 दिवस को होता है, हर महीने के। तो इसलिए प्रमाण तो सबसे बड़ा है, चंद्रमा नहीं है, जब कोई उपलब्धि नहीं होती चंद्रमा वगैरह। इस पर प्राचीन काल से ही खीर बांटी दी जाती थी पूर्णमासी को। और पूर्णमासी की जो कथा देखोगे तुम सत्यनारायण भगवान की भी, तो उसमें क्या है, सत्य, अर्थात सबसे पहले भगवान कौन है, सत्यनारायण। सत्यनारायण के फिर क्या है, सत्य ट्रू से 3 पार्ट बटे, तम रज सत, समझे, मैं वो पहले बता चुका। तम उसको बना, तम और रज और सत, तम को बना दिया गया ब्रह्मा, और रज को बना दिया विष्णु, और शिव को बना दिया गया सत। और फिर इनके इस तरीके से पूरी एक गणना कर दी गई समझाने के लिए पौराणिक कथाओं में। जबकि असल वैदिक और वेदांत के अनुसार केवल जो ट्रू है अनादि और उसकी शक्ति है, तो वो चित्रण हटा दिया गया, ये पुरुषवादी कल्पना है। तो इसलिए मैंने बता दी कि ये जो युग प्रारंभ है ये स्त्री युग है, पुरुष युग नहीं है, कलयुग समाप्त हो चुका। और उसमें पूर्णिमा का ही प्रकाश होगा, स्त्री के अंतर भौतिक शक्तियों के साथ आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो रहा है। और मेरा जो 87 मिशन का मोटिव है वो भी यही मुख्य तौर पर है। बस
मैं इसलिए तो कहीं प्रवचन नहीं करता, जो प्रवचन करता हूँ यहाँ से आश्रम से भेजता हूँ आपके जो प्रश्नों का उत्तर देते हुए। तो इस प्रश्नों के उत्तर जो है इसी से, तो वह क्या है भाई, इस कुंभ का स्नान करवा दिया, महिलाओं को प्रवेश करवा दिया। अब महिला जब आएगी अपना कर लेगी किसी चीज़ को, मेरा काम है प्रयत्न करना, थोपना नहीं। मैं थोपता नहीं, ऐसा किसी को तोड़ लूँ, किसी को फाइनेंशियल पोजीशन दिखा के, ऐश्वर्य दिखा के तोड़ लूँ, इस प्रकार तो स्त्री का अब तक तो शोषण होता हुआ आया, उससे स्त्री का विकास नहीं होता। तो विकास होना ही अर्थात पूर्णिमा है। और इस ज्ञान के साथ नवरात्रि में आप सभी को शुभकामनाएं। और विषय ये है कि जैसे इस समय जो है कोरोना फैला हुआ है, आप अपने घर में रहें और अधिक से अधिक जप तप यज्ञ करें, अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करें, अधिक से अधिक रही क्रिया युक्त करें, समाज के लिए प्रार्थना करें। जब आप समाज के लिए प्रार्थना करोगे तो समाज का कल्याण होगा। ये सब भी कोरोना कहाँ से आया? आपकी गंदगियों से, आपकी जो है असंतुलन से। प्रकृति नष्ट कर दी है आपने, पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, रोकेगा कौन इसे? भुगतो। अब भुगतने का कारण क्या है? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में क्या है? अपने अंदर घुस जाओ, अपने अंदर उतारो, अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करो, अपनी प्रतिरोधक शक्ति का विकास करो, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से करो, चाहे अपनी साधना के माध्यम से करो। तो साधना के माध्यम से होने पर ज़्यादा कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इसी सब के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।